नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल है वो स्वर्ण अक्षर में बिहार के इतिहास में लिखा जाएगा। हम जैसे वर्कर को भी वहां अपमानित महसूस करना पड़ता था। मिलन समारोह। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान और आज मिलन समारोह पे मंथन करते हैं। जी हां, आज बात करते हैं जेडीयू की। लगातार जेडीयू अपने संगठन को मजबूत करने में जुटा है और आज जेडीयू कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। लगातार जेडीयू अपने संगठन को मजबूत करने को लेकर प्रयासरत है और ऐसे में कार्यकर्ताओं को जोड़ने को लेकर अपने पुराने साथियों की वापसी को लेकर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बेहद एक्टिव हैं और इन दिनों ललन सिंह ये पूरी कोशिश कर रहे हैं किस तरह से अपने पार्टी को नंबर 1 बिहार में बनाया जाए, राष्ट्रीय स्तर पर जेडीयू को किस तरह से मजबूत किया जाए। और इसी को लेकर आज जेडीयू कार्यालय में घर वापसी हुई है। घर वापसी किसी नए चेहरे की नहीं, ये घर वापसी हुई है पुराने चेहरे की, यानी पुराने साथी की घर वापसी हुई है, जिसको लेकर बता दें आपको सबसे पहले कि पूर्व एमएलसी विनोद कुमार एक बार फिर से उन्होंने बंगले को छोड़कर यानी लोजपा को छोड़कर जेडीयू यानी तीर को थाम लिया है और इसको लेकर जेडीयू में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। जेडीयू में कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी थी और जरा आप ये भी सुन लीजिए कि क्या कुछ कहा है पूर्व एमएलसी विनोद सिंह ने घर वापसी के बाद। हो रहा था, बार बार इच्छा हो रही थी कि मैं अपने पार्टी में कैसे वापस जाऊं, किन से बात करूं। जहां मैं जिस दल में गया था वहां मैं बहुत घुटन भी महसूस कर रहा था, क्योंकि वहां दल नहीं है, वह एक गिरोह बनकर रह गया है। वहां कार्यकर्ताओं का कोई मान सम्मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। हम जैसे वर्कर को भी वहां अपमानित महसूस करना पड़ता था। जब अत्यधिक हो गया, जब मैं लगा कि अब एक क्षण भी मैं इस दल में नहीं रह सकता हूं, तब आकर हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू से संपर्क किया, इनसे मिला, प्रदेश अध्यक्ष जी से मिला और मैंने कहा कि मैं पुनः अपने घर वापस आना चाहता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने तत्क्षण मुझे कहा कि आपका अपना घर है, जब मर्जी हो आ जाएं। तो आज बड़ा शुभ दिन था, पूर्णिमा का दिन था साथियों, और इसलिए मैंने आज का ही दिन चुना और मैं ज्यादा विलंब भी नहीं करना चाहता था। आज मैं पुनः जनता दल यूनाइटेड का सदस्यता ग्रहण किया हूं। आप सभी साथियों को मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं जनता दल यूनाइटेड में कोई शर्त के साथ नहीं आया हूं कि मुझे पद चाहिए, कुछ चाहिए। जनता दल यूनाइटेड में मैं एक निष्ठावान कार्यकर्ता के तरह आया हूं। जिस तरह मैं निष्ठावान कार्यकर्ता समता पार्टी के समय में पूर्व में जनता दल यूनाइटेड में रहा हूं, उसी तरह आज के डेट से मैं जनता दल का एक निष्ठावान कार्यकर्ता, पार्टी का एक सिपाही, माननीय मुख्यमंत्री जी के एक सिपाही के रूप में पार्टी का सेवा करता रहूंगा, पार्टी का काम करता रहूंगा और पार्टी को और आगे बढ़ाने का काम करूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जय हिंद, जय जनता दल यूनाइटेड, जय श्री नीतीश कुमार जी। तो पुराने साथी की वापसी अब हो चुकी है और पार्टी को और मजबूती मिलेगी। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि पार्टी में पुराने साथियों को युवा और नौजवानों के साथ मिलकर और मजबूत करना है। वहीं रोजगार को लेकर उन्होंने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 9वीं पास आदमी रोजगार की बात करता है, वो भी बिहार में। नीतीश कुमार ने 15 साल में कितना रोजगार दिया है, इसका आंकड़ा एक बार निकाल के देख ले, फिर आप सवाल नहीं करेंगे। ये बात कर रहे हैं, ये शिक्षा देते हैं, उस व्यक्ति को शिक्षा देते हैं जिसका एक विजन है, जिसकी एक सोच है, जिसको राज्य चलाने का एक अनुभव है और जिसने बिहार में परिवर्तन जो किया है वो विश्व में एक इतिहास है, विश्व में एक इतिहास है। आने वाले समय में नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल है वो स्वर्ण अक्षर में बिहार के इतिहास में लिखा जाएगा, स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। रोजगार सृजन की बात वही लोग कर रहे हैं।
भाई जिनके राज में मात्र 53,000 बहाली हुई शिक्षकों की, वो भी बात कर रहे हैं 15 साल पति पत्नी मिलकर राज किए थे ना भाई बिहार में। और नीतीश कुमार जी ने शिक्षक की बहाली कितना की? 3,49,000। कहां 53,000 और कहां 3,49,000। आज 3,49,000 नौजवानों को रोजगार तो मिला है। कितनी बड़ी संख्या में सिपाही की बहाली हुई है, नियुक्ति हुई है। अभी सबका डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, 2-4 दिन के बाद हम एक एक डाटा को सार्वजनिक करेंगे। कितनी बड़ी संख्या में दरोगा की बहाली हुई, इंस्पेक्टर की बहाली हुई। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब बिहार की सत्ता संभाली थी 2005 में, तो एवरेज औसत जो बिहार पुलिस का उम्र था वो 45 साल था। आप बताइए कि 45 साल का और एवरेज औसत उम्र था तो कितना साल से बहाली नहीं हुआ था। और उन सबों के पास किसी को कोई ट्रेनिंग नहीं थी, इसलिए कि बिहार में अपहरण का उद्योग चलता था। पुलिस के पास जो था वो पुरनका 303 वाला जो राइफल था वही लेकर खटखुट कहां गोली फंस जाएगा पता नहीं चलता था। किसी को ट्रेनिंग ही नहीं था। आई जितना आधुनिक हथियार है वो सब गोदाम में पड़ा हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि अगर बिहार में कानून का राज स्थापित करना है तो हमारे नौजवानों को, हमारी जो पुलिस फोर्स है उसको सड़क पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि अपराधियों के पास आधुनिक हथियार है और हमारे पुलिस फोर्स के पास पुरनका 303 है। जब तक वो बट सीधा करेगा तब तक AK-47 से। और इस मिलन समारोह के बाद जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से भी बातचीत हुई। उमेश कुशवाहा ने बातचीत के दौरान साफ तौर पे उन्होंने भी यही कहा कि संगठन को मजबूत करने में जुटी है जेडीयू, और ऐसे में पुराने साथियों की वापसी जरूरी है क्योंकि उन्हें उनसे और ताकत मिलेगी। क्या कुछ कहा है उमेश कुशवाहा ने, जरा आप पहले ये भी सुन लीजिए। विगत चुनाव के बाद लगातार पार्टी एक्टिव मूड में है। हमारी सरकार बन गई और हम लगातार सरकार बन गई, ऐसा नहीं ये चुनाव खत्म हो गया सरकार बन गई। हम हमेशा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। जो आने वाला जो चुनाव हमारा है 2024-2025 उसकी तैयारी अभी से ही कर रहे हैं, एक्टिव मूड में। एक आखिरी सवाल होगा सर आपसे। ठीक है, एक पूर्व एमएलसी को आप पार्टी में ले आए, लेकिन दूसरी तरफ चिराग गुट का भी दावा है कि आपकी पार्टी के पूर्व एमएलसी मुन्ना सिंह को चिराग पासवान अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं, अपने गुट में शामिल करा रहे हैं। झटका है, नुकसान है अगर मुन्ना सिंह जा रहे हैं तो? देखिए, एक खबर हमको नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए कि हमारा पार्टी जो है जनाधार वाला पार्टी है और सब में अलग है हमारी पार्टी। कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं, हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिन रात सेवा करते, जन सेवा करते, उन्होंने जो बिहार की जो ऊंचाई दिया है ये देश दुनिया के नक्शे पर खड़ा है। और आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे पार्टी में सब लोग मिल रहे हैं, आ रहे हैं। तो अभी भी पार्टी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री के प्रति जनता का स्नेह है, जनता उनको चाहती है। चलिए अब इस पर अधिक बातचीत करेंगे, इस पर मंथन करेंगे और सीधा रुख करेंगे लाइव चैट पर हमारे सहयोगी अभिषेक का। अभिषेक, यहाँ पर तो लोजपा जेडीयू को झटका देने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जेडीयू ने ही लोजपा को झटका दे दिया। देखिए, दोनों ने एक दूसरे को झटका दिया है। जेडीयू की तरफ से तस्वीर साफ कर दी गई है। जेडीयू ने जाहिर तौर पर चिराग गुट को झटका दिया है और जेडीयू लोजपा के कोर ग्रुप के जो सदस्य रहे और जेडीयू के पूर्व एमएलसी रहे उनकी घर वापसी हो गई है। विनोद सिंह आज जेडीयू में शामिल हो गए हैं, लेकिन चिराग पासवान ने भी तो झटका दिया है। चिराग पासवान के गुट में शामिल होने जा रहे हैं जेडीयू के पूर्व एमएलसी मुन्ना सिंह, और जाहिर तौर पर हमने जेडीयू के कई बड़े नेताओं से पहले बाजी मार गई जेडीयू, क्योंकि आज मिलन समारोह होने वाला था और वो स्थगित हो गया, और ऐसे में जेडीयू कहीं ना कहीं पहले बाजी मार गई। बिल्कुल, जेडीयू पहले बाजी मार गई। हालांकि ये मिलन समारोह तय था और जो दूसरी तरफ आज चिराग पासवान के घर पर मिलन समारोह होना था जिसमें जेडीयू के पूर्व एमएलसी मुन्ना सिंह शामिल होने वाले थे। चिराग गुट की तरफ से जो जानकारी दी गई वो जानकारी ये दी गई है कि मुन्ना सिंह की दादी का निधन हो गया, इसलिए नहीं हो पाया। तो मुन्ना सिंह अगर जाते हैं
जेडीयू के चिराग गुट के साथ, तो जाहिर तौर पर जेडीयू को भी नुकसान होगा। और विनोद सिंह अगर चिराग पासवान को छोड़कर जेडीयू में आए हैं तो चिराग पासवान के लिए भी झटका है, चिराग पासवान को भी नुकसान हुआ है। और एक तस्वीर जो साफ तौर पर आज दिखी है, मैं जेडीयू दफ्तर में था जब शामिल हो चुके थे विनोद सिंह जेडीयू में, और उनका खूब फूल मालाओं से स्वागत किया गया। और फूलों से लदे हुए जब विनोद सिंह बाहर निकले थे कर्पूरी सभागार से, हमने बातचीत करने की कोशिश की, हमारी बातचीत भी हुई। जो हुजूम दिखा, जो तस्वीर दिखी जेडीयू दफ्तर के बाहर, वो साफ तौर पर ये दिखाने की कोशिश जेडीयू की तरफ से थी कि हमारी ताकत बढ़ी है, एक बड़ा अचीवमेंट है अगर हमने चिराग पासवान के गुट में सेंधमारी की है। विनोद सिंह को घर वापसी कराने में, विनोद सिंह की घर वापसी में हम कामयाब रहे हैं। और एक शक्ति प्रदर्शन की कोशिश भी यहां पर थी। और इस वजह से गाड़ियों का हुजूम, गाड़ियों का काफिला जेडीयू दफ्तर के बाहर, नेताओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम जेडीयू दफ्तर के अंदर, जिंदाबाद के नारे। अच्छा और अभिषेक, ये तमाम तस्वीर, अभिषेक कुछ बड़ी बातें भी कही हैं विनोद सिंह ने कार्यक्रम के दौरान, कुछ बड़ी बातें, और लोजपा पर आरोप भी लगाया है कि उन्हें घुटन होती थी वहां। देखिए, इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, इस तरह के आरोप बिल्कुल सामान्य से आरोप हैं। एक तरह से रवायत भी है, परंपरा भी है। कोई जब पार्टी छोड़ता है तो जाहिर तौर पर कोई ये नहीं कहता कि नहीं बिल्कुल 100% सब कुछ ठीक था, फिर भी हमने पार्टी छोड़ दी। विनोद सिंह ने अगर पार्टी छोड़ी है तो जाहिर तौर पर उनको कुछ कहना था, या हम ये नहीं कहते कि वो झूठ बोल रहे हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि वो सच बोल रहे हैं। विनोद सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, उनका आरोप था विनोद सिंह से हमारी बात 2 दिन पहले हुई थी। आज उन्होंने क्या कहा है वो भी हम सुना रहे हैं, सुनाएंगे भी। 2 दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि देखिए एक गिरोह बन गया है चिराग पासवान का जो गुट है, और कुछ लोग हैं जिस पर जो ये पार्टी चला रहे हैं, बाकी ना तो भंग हुई कमिटियां बनी और तमाम चीजें नहीं हुई, जिसकी वजह से भी एक तरह की घुटन, एक तरह की नाराजगी उनके मन में थी। तो कई बातें विनोद सिंह ने कही है, और जाहिर तौर पर चिराग पासवान के लिए इस वक्त में ये झटका बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि चिराग ये कहते रहे हैं कि गठबंधन उनकी प्रायोरिटी में नहीं है, अलायंस उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। वो अपने संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, वो बिहार में उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में झटका उनको लगा है, तो जाहिर तौर पर उनकी जो कोशिशें हैं, ये उन कोशिशों को झटका लगा है, और कहीं ना कहीं इसके राजनीतिक नुकसान भी होंगे, जो चिराग पासवान भी समझते हैं। अभिषेक, पुराने साथियों की वापसी करा रही है जेडीयू, लगातार पुराने साथियों की वापसी हो रही है। ऐसे में जेडीयू को कितना फायदा होगा पार्टी को मजबूत करने की जो कवायद है इसमें? देखिए, पुराने साथियों को, उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाया गया, भगवान सिंह कुशवाहा साथ आ गए, आज विनोद सिंह भी साथ आ गए, मंजीत सिंह भी साथ आ गए, तो वाकई पुराने साथियों को साथ लाने की कोशिश है। देखिए कितना फायदा होगा ये तो पता चलेगा 2025 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे, या उससे पहले जो मध्यावधि विधानसभा के चुनाव संभावित हैं उसमें पता चलेगा। लेकिन जेडीयू की अपेक्षा यही है, जेडीयू की कोशिश यही है, उम्मीद यही होगी कि अगर पुराने साथियों को हम जोड़ रहे हैं तो एक तरह से समीकरण को साधा जा सके, समीकरणों को मजबूत किया जा सके, ताकि जो स्थिति जेडीयू कभी नहीं चाहेगी, जाहिर तौर पर कोई राजनीतिक दल भी नहीं चाहेगा, जो स्थिति 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू की हुई है, जो हस्र जेडीयू का हुआ है, वो हस्र आने वाले दूसरे विधानसभा चुनाव में जेडीयू का हो, और इसलिए जेडीयू अपनी तैयारी में जुटी हुई है। बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि 2025 में बिहार में जो विधानसभा चुनाव होंगे, जेडीयू अभी से उसकी तैयारी में जुट चुकी है। अभिषेक, बिल्कुल आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2025 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे जेडीयू उसकी तैयारी में जुटी हुई है। आप ऐसा भी कर सकती हैं कि एक मध्यावधि चुनाव की संभावना जो जताई जा रही है, बार बार घटनाक्रम जिस ओर इशारा कर रहे हैं कि शायद मध्यावधि चुनाव बिहार में हो सकता है, जेडीयू उसकी तैयारी में जुटी हुई हो। देखिए विपक्ष के जो कई राजनीतिक दल हैं वो ये कहते रहे हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव तय हैं, सत्ताधारी पार्टियां इसको स्वीकार नहीं करती हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टियां भी मध्यावधि चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई नजर आती है, पूरी तरह से बिहार चुनाव के मोड में नजर आता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। यह बिल्कुल बिना लाग लपेट के, बिना किसी संदेह के कही जा सकती है, और बहुत जिम्मेवारी के साथ कैमरे के सामने इस बात को कहा जा सकता है कि बिहार का हर राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में इस वक्त
लगा हुआ है, बिहार चुनाव के मोड में दिख रहा है। तो अभिषेक, ये भी कहा जा सकता है कि मध्यावधि चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर है जेडीयू। बिल्कुल, सिर्फ जेडीयू अलर्ट मोड पर नहीं है, बिहार के तमाम राजनीतिक दल अलर्ट मोड पर हैं। सत्ता का गलियारा जिसको कहते हैं, बिहार में पटना में सत्ता का जो गलियारा है, खतरा तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को होगा, जो कि जेडीयू के संरक्षक हैं। तो सबसे ज्यादा अलर्ट मोड पर रहने की जरूरत तो कहीं ना कहीं जेडीयू को है। देखिए, जेडीयू तो अलर्ट मोड पर है ही। मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ जेडीयू अलर्ट मोड पर नहीं है जी। बिहार में पटना में जो सत्ता का गलियारा है, जिसको आप बीरचंद पटेल पद के नाम से जानती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। जहां बिहार के तकरीबन तमाम राजनीतिक दलों के दफ्तर हैं, और कांग्रेस को छोड़ दें और एलजेपी को छोड़ दें तो बड़ी पार्टियों के दफ्तर, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, दूसरे दल हो, उनके दफ्तर इस बीरचंद पटेल पथ में हैं। और वहां क्या स्थिति होती है आज के दिन में? हर राजनीतिक दल के बाहर गाड़ियों की कतार, हर राजनीतिक दल के दफ्तर के अंदर कार्यकर्ताओं का हुजूम, नेताओं का हुजूम। और आम तौर पर चुनाव के बाद जब सरकार बन जाती है तो ऐसी तस्वीर नहीं होती पार्टी के दफ्तरों में। रोज कार्यक्रम, रोज मीटिंग, मिलन समारोह, सेंधमारी, वो सब कुछ हो रहा है जो राजनीति में एक रवायत की तरह है, चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले। तो इसलिए बहुत जिम्मेवारी के साथ हम ये कह सकते हैं कि बिहार चुनाव के मोड में है, और शायद बिहार में मध्यावधि चुनाव हो भी जाएं, लेकिन तस्वीर अभी साफ नहीं है। 2025 तक यह सरकार चलेगी, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी के बीच टकराव की स्थिति होती है, और कई बार टकराव की स्थिति इतनी भीषण होती है, ऐसा लगता है जैसे दोस्ती अब टूटी कि तब टूटी। बिल्कुल। तो अब भी बिहार में मध्यावधि चुनाव के आसार हैं, और ऐसे में जेडीयू अलर्ट मोड पे है, या ये कहें कि बिहार के तमाम जो राजनीतिक दल है वो अलर्ट मोड पर है और तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। चलिए, तो अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मंथन करेंगे सीट पर सवाल की। सीट पर क्यों सवाल उठ रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू,
स्वागत है। सीट पर सवाल, जी हां, सीट पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल उठ रहे हैं आरजेडी पर। दरअसल थोड़ा सा मामला आपको समझा देते हैं। मामला क्या है? मामला है राजद पे, यानी कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और उनकी बड़ी बहन और राज्यसभा सांसद मीसा भारती पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने टिकट के बदले पैसे लिए लेकिन टिकट नहीं दिया और इसको लेकर उन पर एफआईआर के भी आदेश दिए गए, जिसको लेकर बिहार में सियासत ने नया रूप ले लिया। और अब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव पर एक बार फिर से हमला बोला है। दरअसल तेजस्वी यादव और उनकी बहन मीसा भारती पर जो टिकट नहीं देने का आरोप लगा है, उसको लेकर सुशील मोदी ने कहा कि आश्चर्य की बात नहीं है, ये उनकी संस्कृति है काम करने की। कई ऐसे उदाहरण भी है। बक्सर और भागलपुर के कुछ लोगों ने भी पैसे लेकर टिकट ना देने का आरोप आरजेडी पर लगाया है और इसकी शिकायत की है और मैं उनसे बातचीत कर रहा हूं, उनके संपर्क में हूं। सबसे पहले जरा आप ये बयान सुन लीजिए। देने का आरोप फिर से लगा, केस दर्ज होने का मांग, आरोप लगाया है कि पैसे लेकर। आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन उनकी जो पूरी संस्कृति है काम करने की, वो पैसा लेकर, चाहे वो टिकट देना हो, नौकरी देना हो, मंत्री बनाना हो। ये पटना के अंदर चितकोरा में कांति सिंह जो मंत्री थी, उनको मंत्री क्यों बनाया? उन्होंने जब गिफ्ट किया 2 मंजिला मकान तो उनको यूपीए 1 के अंदर मंत्री बनाया। रघुनाथ झा को मंत्री बनाया और उसके एवज जो गोपालगंज के अंदर 2 मंजिला मकान लिखवा दिया। तो चाहे एमएलए बनाना हो, एमएलसी बनाना हो, मंत्री बनाना हो, तो लालू जी की फितरत थी। अभी भी मेरे पास बक्सर से एक टेलीफोन आया, कल मैंने उनको बुलाया है, वो कह रहे हैं कि हमसे भी पैसा लिया गया। अब कितने लोग सामने आएंगे, लोग हिम्मत नहीं कर पाते। मैं कल भागलपुर था, मुझे वहाँ एक व्यक्ति मिला, उसने कहा कि 2 करोड़ रुपया मैंने दिया और फिर भी मुझे टिकट नहीं मिला और मेरी हिम्मत नहीं कि मैं जाकर मांग सकूं। और अब इसी मामले पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का भी बयान है। नीरज कुमार ने ये कहा कि जो आरजेडी है, जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, वो पैसे लेकर टिकट नहीं देते हैं। और इस मुद्दे पर जब डीटीवी भारत के संवाददाता ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने, नीरज कुमार ने कहा कि महागठबंधन का काम ही है पैसे लेकर लोगों को ठगना। वो जनता के हित में नहीं, यानी जनता के हित में नहीं बल्कि जनता को ठगने का काम करते हैं। बड़े आरोप लगाए हैं नीरज कुमार ने, जरा आप भी सुनिए। आरोप लगाने वाले भी उनके राजनीतिक घराने में हैं और जिन पर आरोप लगा है, ये कोई नया बात थोड़े है भाई। इस तो श्रृंगार है इनका, जैसे राजनीति में श्रृंगार होता है तो इनका श्रृंगार क्या क्या है? सजा याफ्ता, 420 का आरोपी, 120B का आरोपी। और एक गांव में कहावत होता है कि लेना न देना छूछे फूले ना। तो लालू जी सब पर विश्वास नहीं करते। लालूवाद का मतलब है कि कुछ द्रव्य लाभ कराओ, जमीन लाभ कराओ, भू लाभ, द्रव्य लाभ, कुछ तो लाभ कराओ। बिना लाभ के ही राजनीति का एजेंडा तय नहीं करते। अभी न्यायिक मामला है, मुकदमा करने वाला भी उनकी जमात में। और ये देखिए, मिल के लड़ेंगे, मिल के ठगेंगे। सीधा नारा है, नया नारा महागठबंधन का, मिल के लड़ेंगे और मिल के ठगेंगे। तो वही है, न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया है, प्रथम दृष्टया प्रमाण मांगा हुआ और इस पर राष्ट्रीय जनता दल के लोग और कांग्रेस के जो नेता है वो नहीं बोल रहे हैं। हमको मीडिया के लोगों ने बताया, हम कहे कि स्पष्ट कारण है भाई, करे कोई मरे कोई। मान लीजिए कि कोई संपत्ति लिखवा लेगा, जमीन लिखवा लेगा। अब तेजस्वी यादव ने क्या किया? दरभंगा में अति पिछड़ा से जमीन लिखवा लिया उस पार्टी के ऑफिस के नाम पर। तो स्वाभाविक है, करेगा कोई तो दूसरा को क्यों उनके पक्ष में खड़ा होगा। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में एक नई। चलिए अब इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतिक सुमन जुड़े हुए हैं। ऋतिक, आरजेडी के इस, कह सकते हैं कि इस मामले को लेकर, टिकट के मामले को लेकर अब लगातार जो सत्ता पक्ष है वो हमलावर है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर, लालू परिवार पर भी हमलावर है और साफ तौर पर नीरज कुमार ने भी कहा है कि महागठबंधन का एक ही नारा है, मिलकर लड़ेंगे, मिलकर ठगेंगे। बिल्कुल शर्मिला, आप देख सकती हैं चाहे जदयू हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों ने तेजस्वी यादव और साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल को आड़े हाथों ले लिया है, वो भी टिकट, पैसे लेकर टिकट देने के मामले में। क्योंकि लगातार जब ये बात तो सामने उठी उस वक्त तेजस्वी दौरे पर थे, झारखंड के दौरे पर थे और उन पर एफआईआर के आदेश हुए हैं और उनके साथ साथ
उनकी बहन और राज्यसभा सांसद मीसा भारती पर भी कहीं ना कहीं ये परेशानी देखने को मिली है, परेशानी का सबब देखने को मिल सकता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बड़ी आरोप भी लगाए हैं, बड़ी बात भी कही। उन्होंने कहा है कि कई ऐसे नेता हैं उनके संपर्क में, चाहे बक्सर के हो, भागलपुर के हो, बीते दिन वो भागलपुर गए थे, वहां पर भी कई ऐसे नेता लोगों से बात हुई। कई लोगों ने बताया है कि राष्ट्रीय जनता दल की यही रीत है और आरजेडी ने यही किया है, पैसे ले लिए हैं पर टिकट नहीं दिया है, और यही आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। और ऐसे में सुशील मोदी ने कई आरोप भी लगाए, उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल की शुरुआत से ही ऐसी हालात रहे हैं कि पैसे लेकर टिकट नहीं देना है। बिल्कुल साफ तौर पे आरोप लगाया है कि पैसे लेकर टिकट नहीं देती है आरजेडी, और यह भी आरोप लगाया है कि आरजेडी के कई ऐसे सांसद हैं, कई ऐसे विधायक हैं जिन्हें टिकट सिर्फ पैसे देने के बदले में मिले हैं। तो ऐसे विधायक, ऐसे मंत्री क्या सरकार चलाते? तो साफ तौर पर जो सत्ता पक्ष है वो आरजेडी पर हमलावर है। तमाम जानकारी के लिए हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका ऋतिक। तो बता दें आपको कि नेता प्रतिपक्ष एक बार फिर से सत्ता पक्ष के निशाने पर हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।